हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर फर्स्ट के रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सेकंड के सारे सॉल्यूशन हमने सोल्व कर लिए थे। कुछ सॉल्यूशन को हमने छोड़ा था ताकि आप उनको करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? इसमें 3 सॉल्यूशन है जिसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। सभी स्टूडेंट देखना, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। जैसे हमारे पास नीचे जो दिए गए जो नंबर है, ये अपने को क्या डेसिमल एक्सपेंशन में दिए गए हैं। हमको क्या करना है? इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अपने को डिसाइड करना है, हमको बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, यदि ये रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, और ये पी बाई क्यू रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के रूप में होंगे हमारे पास। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू? तो हम प्राइम फैक्टर क्यू के बारे में क्या बता सकते हैं यहाँ पर? तो यहाँ हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन में हमारे पास है 43.1234567 और 9। यहाँ पर हमारे पास 9 भी है, ये हमारे पास यहाँ पर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस प्रकार का है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो एक जगह समाप्त हो गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये अपने पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस this number has a terminating decimal expansion। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि पॉइंट की जस्ट बाद 9 पर हमारे पास ये डिवाइड खत्म हो गया, उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए अपने पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर है। इसके बाद हम, यदि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हम बता सकते हैं, तो इट इज ए रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या होगा? रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास होगा रेशनल नंबर। और ये किस फॉर्म में होगा? रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई क्यू। स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास रेशनल नंबर है तो ये हमारे पास क्या होगा? P बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और यहाँ पर जो Q है, एंड Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n। यदि हमारे पास रेशनल नंबर है और P बाई क्यू के रूप में है, तो इसकी जो Q रहेगा, इसका जो फॉर्म रहेगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में रहेगा। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि Q के संबंध में हम ये क्या बता सकते हैं, हमसे बोला गया है कि Q के संबंध में आप यहाँ क्या बता सकते हो? तो हम बता सकते हैं, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल बी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि Q के संबंध में कि इसके जो फैक्टर है वो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन को सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन फर्स्ट को सोल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन सेकंड पर जाते हैं। कि क्वेश्चन सेकंड में हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। सेकंड में देख लेते हैं, हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये वाला जो नंबर है हमारे पास आ जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ये वाला है, ये लिख देते हैं 120, 1200, 12,000, और ये हमारे पास 120000 डॉट। यहाँ पर हमारे पास ये नंबर है। स्टूडेंट्स, इसको देखकर हमें क्या लग रहा है? क्या ये टर्मिनेटिंग है? हमें नहीं लग रहा है कि टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये तो चला जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर ये
नॉर रिक्वायरिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 120 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, फिर आ रहा है 12,000 आ रहा है, फिर उससे बड़ा नंबर आ रहा है, इस प्रकार से ये चल रहा है। तो हम यहाँ बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि द डेसिमल एक्सपेंशन, स्टूडेंट्स यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास इज नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिक्वायरिंग। ना तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है और ना ही ये अपने पास रिक्वायरिंग है। टर्मिनेटिंग हम जानते हैं कि जो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो एकदम फिक्स हो गया, इससे आगे कोई नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन ये अपने पास क्या, ये नंबर तो बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, नाइदर टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। और नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जो नंबर है वो एक जैसा नहीं चल रहा है, पहले 120 आ गया, फिर 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, फिर उसके बाद और बड़ा नंबर आ गया, इसके बाद और बड़ा नंबर आएगा, तो ये एक जैसा हमारा चल नहीं रहा है, इसलिए क्या है, नॉन रिक्वायरिंग ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं देयरफॉर द गिवन नंबर इज ऑन इरेशनल, ये नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर, ये नंबर हमारे पास इरेशनल होगा, यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स हम इसके बाद थर्ड वाला सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थर्ड सॉल्यूशन देख लेते हैं कि थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है। थर्ड में हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर हमको गिवन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 43.123456789 और ये हमारे पास लग रहा है इसका बार, यहाँ पर लग रहा है, ये नंबर हमारे पास है। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसका मतलब है कि ये 1 से 9 तक का जो नंबर है ये बार बार रिपीट होगा, यही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अपने पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कि ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि टर्मिनेटिंग का मतलब है कि एक जगह स्थिर हो जाना है, जिससे हमारे पास फर्स्ट वाला सॉल्यूशन था 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, ये एक जगह स्थिर हो गया, ये टर्मिनेटिंग था। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये बार लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बार बार आएगा, इसलिए ये अपने पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट्स एक कंडीशन हो रही है यहाँ पर, ये रिक्वायरिंग है या नहीं, ये रिक्वायरिंग है, क्योंकि यहाँ पर 1 से 9, इसके बाद वापस 1 से 9 आएगा, फिर 1 से 9 आएगा, मतलब एक ही नंबर 1 से 9 के बाद चलता रहेगा, 1 से 9 फिर 1 से 9। और हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन में क्या हुआ था कि नॉन रिक्वायरिंग था। नॉन रिक्वायरिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है कि पहले 120 आ गया, फिर डिफरेंट दूसरा आ गया, 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, ऐसे बार बार नंबर बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ तो फिक्स नंबर है 1 से 9, फिर 1 से 9 संख्या आ जाएगी, फिर 1 से 9 नंबर आ जाएंगे अपने पास। तो इस प्रकार हम यह बता सकते हैं, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। स्टूडेंट्स ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब ये नंबर चल ही रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रिक्वायरिंग मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होगा, 1 से 9 तक का, 1 से 9 तक का अपने लिए बार बार रिपीट होगा, इसलिए अपने पास ये क्या है, रिक्वायरिंग भी है। ये हमने बता दिया। तो हम बता सकते हैं द गिवन नंबर इज ए, ये जो नंबर होगा हमारे पास, तो ये किस प्रकार का होगा, ये रेशनल होगा, ये रेशनल नंबर, ये नंबर हमारे पास किस प्रकार का होगा, रेशनल नंबर। और इसका जो ये रेशनल नंबर होगा, इसका जो फॉर्म होगा ऑफ द फॉर्म p/q, ये तो हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के रूप में रहता है। एंड q इज, और यहाँ पर हम बताएंगे, हमको लास्ट में q के बारे में बताना है। एंड q इज नॉट ऑफ द फॉर्म q हमारे पास किस फॉर्म में नहीं होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस फॉर्म में हमारे पास नहीं होगा।
तो हम क्यू के संबंध में और क्या बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी, हमारे पास जो क्यू का प्राइम फैक्टर है विल ऑल्सो हैव फैक्टर अदर देन 2 और 5। देखना यहाँ पर जो क्यू के जो फैक्टर रहेगा, क्यू का जो प्राइम फैक्टर रहेगा 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा रहेगा, अदर देन मतलब 2 5 के अलावा कोई दूसरा अपने पास इसका फैक्टर रहेगा। इसलिए यहाँ पर अपने पास जो ये रहेगा, ये जो नंबर होगा वो अपने पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिक्वायरिंग होगा। रिक्वायरिंग मतलब बार बार एक जैसा होना। और ये जो नंबर होगा ये रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर कब होता है हमारे पास, कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है अपने पास, और बार बार तो आ रहा है लेकिन साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी रहेगा और बार बार रिपीट होगा, तो ये कंडीशन हमारी रेशनल की बनती है। इस प्रकार हमने बताया है। लेकिन क्यू जो रहेगा वो अपने पास 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं रहेगा, और जो क्यू का फैक्टर है 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा होगा। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग नंबर अपने पास है। स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुआ। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट हो गया है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और अपना रिवीजन जारी रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं ताकि उनकी स्टडी भी जारी रहे। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी स्टडी जारी रखें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसके जस्ट बाद अगले टॉपिक के रूप में चैप्टर सेकंड में आपके लिए पॉलिनोमियल लेके आएंगे। जब तक कि आप फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, फिर हम अपना अगला पार्ट में पॉलिनोमियल से संबंधित चीज़ें आपको बताएंगे, और उसके बाद आप पॉलिनोमियल की तैयारी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।